लास्ट लेक्चर में हमने किया था बाइसेक्शन मेथड। वो मेथड काफ़ी लेंथी था, उसमें कम से कम 10-11 इटरेशन करनी पड़ती थी हमें आंसर निकालने के लिए। तो उसमें कुछ चेंज करके उसमें कुछ अब क्या क्या जिससे हमारे पास एक नया मेथड डेवलप किया है जिसकी आपसे आपकी इटरेशन क्या हुई है कम। तो नेक्स्ट मेथड आपके पास रेगुलर फाल्सी या फाल्सी पोजीशन। ये मेथड क्या किया गया है, जो बाइसेक्शन मेथड था उसमें कुछ चेंज करके बनाया गया, मतलब उसमें कुछ सुधार किया गया है, कुछ वेरिफिकेशन की गई है, ताकि अब हमें इटरेशंस क्या हैं, जो इटरेशन बाइसेक्शन में 8 या 10 थी वो अब क्या हो जाएंगे हमारे पास कम। सेम इंटरवल वही है कि आपको क्या निकालना है, हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, क्या x0 और x1। x0 पर अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 पर कैसी होगी नेगेटिव, अगर 1 पर पॉजिटिव है तो x0 पर वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव। मतलब क्या है आपके पास कि फंक्शन वे 2 पॉइंट्स निकालेंगे जिस पर फंक्शन के साइन कैसे होंगे अपोजिट। तो आपके पास इसमें हम फर्स्ट इटरेशन किस फॉर्मूले से निकालते हैं, जो 2 इटरेशन हम लेते थे, जैसे हमने इंटरवल लिया ए बी तो एफ ऑफ ए पर वैल्यू निकालते थे और एफ ऑफ बी पर वैल्यू निकालते थे। तो अब उनको हम क्या मान लेंगे, जो 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे, एक को मान लेंगे x0 और सेकंड को क्या मान लेंगे x1। तो फिर हम क्या निकाल लेंगे xi+1। क्या होगा फॉर्मूला, xi-1 इंटू में एफ ऑफ xi माइनस में xi इंटू में एफ ऑफ xi-1 रपोन में एफ ऑफ xi माइनस एफ ऑफ xi-1 वेयर i गोज फ्रॉम i क्या i पर कंडीशन लगा लो, या तो कि i क्या आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। आपने जब नोट और 1 मानना है तो क्या स्टार्ट कर दोगे x2। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस फॉर्मूले बेस, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x log of x minus 1/2 equal to 0 in regular falsi method correct to 4 places of decimal। 4 places of decimal तो मतलब वैल्यू क्या है, डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एफ एक्स क्या बन जाएगा, x इंटू में log of x माइनस 1/2। फिर हमने एफ ऑफ 2 निकाला, एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू में log 2 माइनस 1/2, log 2 की वैल्यू पुट कर दी 0.30103 और माइनस में 1/2। आफ्टर सोल्विंग ये वैल्यू आ गई माइनस का 0.59794। फिर नेक्स्ट हमने क्या निकालना, एफ ऑफ 3 log 3 माइनस 1.2, 3 इंटू में log 3 0.47712 माइनस 1/2 और ये क्या है आपके पास पॉजिटिव। 2 पर वैल्यू नेगेटिव थी, 3 पर पॉजिटिव। इसका मतलब इन जो आपके पास फंक्शन का जो रूट है वो कहाँ लाई करेगा, इस 2 और 3 के बीच में। तो हम इस 2 को क्या मान लेंगे x0 और 3 को क्या मान लेंगे x1। फिर हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x0 क्या है 2 और f ऑफ x0 वैल्यू क्या आई थी माइनस का 0.59789 वैल्यू पुट कर दी। फिर x1 क्या था आपके पास 3 और f ऑफ x1 क्या था 0.23136। बाई रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है आपके पास, फॉर्मूला था आपके पास xi निकालने का। हमारे पास फॉर्मूला था xi+1 निकालने के लिए x क्या है xi-1, फिर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ xi-1 और अपॉन में एफ ऑफ xi माइनस में एफ ऑफ xi-1 और इंटू में एफ ऑफ xi-1। तो अब इसने i क्या किया है, i की जगह क्या पुट कर दिया 2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट इटरेशन इसने इसलिए x2 ना लिख के फर्स्ट इटरेशन के लिए x1 लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला x0 माइनस में x1 माइनस x0 अपॉन में fx1 माइनस fx0 इंटू में fx0। ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, जस्ट लिखने का मेथड अलग है। देखो आप या तो आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया आप क्वेश्चंस में कि x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन में fx1 माइनस fx0
x1 माइनस एक्स नोट अपॉन में f(x1 माइनस f(x नोट) इंटू में f(x नोट)। इसका सेकंड मेथड ये भी, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट इटरेशन निकालनी है, आप इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा f(x1 माइनस f(x नोट)। जब आपने सोल्व किया क्या आएगी वैल्यू, आफ्टर सोल्विंग ये वैल्यू आ जाएगी x नोट इंटू में f(x1 माइनस में x1 f(x नोट)। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, दोनों एक ही है, जस्ट इसको सोल्व करके आफ्टर दिस ये वैल्यूज आती है। लेकिन क्वेश्चंस में ये यूज़ किया है तो हम ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, दोनों सेम ही है, जस्ट इसका मेथड अलग है, इसको इसका एलसीएम लिया गया है तब ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हमारे एग्जाम्पल्स में ये ले रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये भी ले सकते हैं। वैल्यूज पुट किया अपने, एक्स नोट की वैल्यू क्या थी 2, माइनस में x1 की वैल्यू क्या थी 3, माइनस एक्स नोट की वैल्यू क्या थी 2, अपॉन में f(x1 क्या था 0.23136 और माइनस में f(x नोट क्या था, एक नेगेटिव फॉर्मूले में और एक नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा आपके पास 4.59794, नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, और इनटू में f(x नोट) की वैल्यू क्या है माइनस का 0.59794। फिर ये क्या हो जाएगा, हमने इसको सोल्व किया, आफ्टर सोल्विंग ये वैल्यू आ गया आपके पास 2.721। फिर हम चेक करेंगे कि फंक्शन की पर वैल्यू 2.721 पर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो क्या है फंक्शन x इंटू में log x, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 2.721 इंटू में log ऑफ 2.721 और माइनस में 1.2। आफ्टर सोल्विंग ये वैल्यू कैसे आई है नेगेटिव, माइनस का 0.0171, और फंक्शन की जो 2 पर वैल्यू कैसी है नेगेटिव और 3 पर कैसी है पॉजिटिव। इसका मतलब अब इंटरवल कौन सा बनेगा 2.721 से 3 के बीच में, वैल्यू कहाँ लाई करेगी 2.721 और 3 के बीच में। अब हम सेकंड इटरेशन निकाल लेंगे, तब आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू, तो आपके पास एक्स नोट क्या बन जाएगा आपके पास 2.721 और फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है माइनस का 0.071, फिर x1 क्या है 3 और फंक्शन की इस पर वैल्यू क्या है 0.23136। अब सेकंड इटरेशन निकालेंगे, क्या था फॉर्मूला x नोट माइनस x1 माइनस x नोट अपॉन में f(x1 माइनस f(x नोट) इंटू में f(x नोट। तो आपके पास x नोट क्या है 2.721 माइनस में x1 की वैल्यू 3 माइनस x नोट 2.721 और फिर क्या है f(x1 क्या आ जाएगा f ऑफ 3, तो यह है 0.36136 और माइनस एक यहाँ से और एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 0.0171 और इनटू में f(x नोट क्या था f ऑफ 2.721, तो क्या आ जाएगा माइनस का 0.0171। आफ्टर सोल्विंग ये वैल्यू आ गई 2.740201। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेक की और वो क्या है आपके पास माइनस का 0.00040, ये भी वैल्यू कैसी है नेगेटिव और 3 पर भी वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। अब देखो अपोजिट साइन है, तब हमने नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, और जो अप्रोक्सीमेशन है जब आप सोल्व निकाल लोगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए एक्स नोट क्या बन जाएगा, अब की बार आपके पास एक्स नोट क्या बनेगा 2.7402 और एफ ऑफ एक्स नोट क्या है वैल्यू माइनस का 0.00040 और x1 क्या है 3 और एफ ऑफ x1 क्या है 0.23136। अब क्या निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन, एक्स नोट माइनस में x1 माइनस एक्स नोट अपॉन में f(x1 माइनस f(x नोट) इंटू में f(x नोट। वैल्यूज पुट की क्या जाएगा 2.7402 माइनस में 3 माइनस 2.7402 और अपॉन में f ऑफ x1 क्या है 23136 और माइनस एक यहाँ से एक फॉर्मूले से तो पॉजिटिव 0.00040 और इनटू में f(x नोट तो क्या आ जाएगा माइनस का 0.0004। आफ्टर सॉल्विंग ये वैल्यू क्या आ गई
2.74064844। अब हमने 4 इटरेशन तक वैल्यू क्या निकालनी है, सेम। तो अब आपके पास चेक किया हमने, इसमें मतलब 4 इटरेशन तक बोल रखा है, तो आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी निकालना पड़ेगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए जब आपने ये किया, फंक्शन की इस पॉइंट पर हम वैल्यू क्या करेंगे, चेक करेंगे, और वो वैल्यू आपके पास या तो नेगेटिव आएगी या क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव। देखो ये वैल्यू थी पहले वाली 2.7402 और ये आई है 2.74064। ये थी आपके पास 20 और ये क्या है 64। जब अपनी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल ले गए तो जो ये वैल्यू आएगी, जब आप फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ तक क्या आएगी, सेम आएगी 6 तक। तो इसमें भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट और उसमें भी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के बाद ये 4 डिजिट क्या होंगे, सेम। तो जो इसका आंसर हो क्या आ जाएगा 2.7406। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रूट। पहले जो हम क्वेश्चंस करते थे उसमें 10 या 11 अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या निकल जाएगा, रिजल्ट। ये एग्जाम्पल में एक अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रखे बच्चों, आपको x4 निकालना है और उसमें चेक करना है कि जो उसकी वैल्यू आएगी वो ये 2.7406 तक क्या आएगी, सेम। और फिर आपके पास थर्ड और फोर्थ से वैल्यू क्या है, फोर्थ डेसिमल तक सेम, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा 2.7406। और इस पर जो बेस क्वेश्चंस है इसमें 2 मेथड हैं, एक तो ये आपके पास रेगुलर फाल्सी और एक है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आपको 1.2 के जो आपके पास रेगुलर फाल्सी के क्वेश्चंस हैं वे आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। और इसके अलावा एक इसमें क्या है आपके ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड, एक बार आप इसको रीड कर लेना, मैं आपको वीडियो लेक्चर भी सेंड कर दूंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बता देना। और आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जो 1.2 में किसके पर बेस है, रेगुलर फाल्सी पर।